वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम टेली प्राइम के कोर्स में हम अपने डिफाइन इनकम टैक्स डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि जो इनकम टैक्स डिटेल्स होता है ये नॉर्मली ऊपर ऊपर समझ लेंगे। इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स क्या होता है कि पे रोल में भी इनकम टैक्स डिटेल होता है। फर्स्ट हमारा टैक्स पे इनकम टैक्स पे हेड, फिर डिक्लेरेशन है, फिर एग्जेप्शंस है, फिर टैक्स कॉन्फ़िगरेशन है। तो टेली प्राइम में स्टार्ट कर देते हैं इनकी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट वीडियो में अपना सैलरी डिफाइन तक कर लिया है। सैलरी डिफाइन अगर आपने नहीं देखी है पीछे की वीडियो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि आपको आगे की वीडियोस तभी समझ में आएंगी जब आप प्रीवियस के लेसन्स को या प्रीवियस के वीडियोस को देख लेंगे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले लास्ट की प्रीवियस की वीडियोस को देखना होगा, उन्हें समझना होगा, तब जाके आप इन्हें कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर आप क्रिएट पे जाएंगे पे रोल के ऑप्शन पे तो आपको यहाँ पे पे रोल वाउचर टाइप के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। शो मोर करेंगे तब भी आपको नहीं दिखेगा। हमें करना क्या, एल्टर पे जाना है। एल्टर पे जाने के बाद आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो नहीं दिख रहा, मैं सैलरी डिफाइंड सैलरी दिख रहा है, उसके बाद दिख ही नहीं रहा। तो आपको यहाँ पे शो मोर करना है। शो मोर जैसे ही करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स, टैक्स डिलेरेशन और फिर एक्सेप्टेंस दिख रहे हैं। एक्सेप्शंस वाला जो पढ़ा था, फिर यहाँ अमाउंट है, फिर यहाँ पे टैक्स कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले हम करेंगे पे हेड डिटेल्स करेंगे कि जो इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स है उसमें होता क्या है। इस पे एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपने जो भी पे हेड्स बनाए होंगे उनके बारे में आ जाएगा। अगर आपने इनकम टैक्स कंपोनेंट का जो ऑप्शन जो मतलब टैक्स ले रखा है कि नहीं ले रखा है उसके लिए होता है कि अगर किसी बाय डिफॉल्ट आपने इनमें से कोई भी टैक्स कंपोनेंट नहीं ले रखा है, फुली टैक्सेबल नहीं है या टैक्सेबल नहीं है, तो इसी को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें टैक्स अगर कोई भी आपने जो पे हेड बनाया उसमें टैक्स नहीं लिया तो उसमें हम टैक्स लेते हैं। सेक्टर टैक्स टेरिटरी के लिए ऑन करा था कि नहीं करा था, तो ये वही दिखाता है कि आप बाय डिफॉल्ट मान ले कि आपकी जो पे हेड है उसमें आपने टैक्स कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन आता है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन में है। बेसिक सैलरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ फुली टैक्सेबल आ रखा होगा, अदरवाइज नहीं आता तो हम इनमें से कोई लेना पड़ता है हमें। लेकिन हमने जो भी हमारी वीडियोस जो हमने इसमें बनाए वो हमने एकदम सही बनाए, इसलिए हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या में दिखेगा, डिक्लेरेशन में आने कि टैक्स डिक्लेरेशन में होता क्या है। पे हेड्स हो गया। अब इसमें आपको दो ऑप्शन है, रिजीम और एग्जेप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हमें अभी फिलहाल रिजीम का करेंगे, रेज़्यूमे करेंगे कि रेज़्यूमे में होता क्या है कि आपको सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उनके जो एम्प्लॉय हैं उन सब की डिटेल रहेगी और उनका जो टैक्स रेज़्यूमे है वो क्या है, कब से इन्होंने ज्वाइनिंग डेट है इनका, पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर है कि नहीं, जो डिटेल्स पूछता है उस टाइम जो भी एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे। तो एम्प्लॉय क्रिएट करते टाइम पे आपसे काफी सारे उसका नेम, फादर्स नेम, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह, ये आपसे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मांग रहा था। और तो वही पैन नंबर अगर है नहीं है तो उसी को हम उसे डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप पैन नंबर दे सकते हैं। यहाँ अगर दे रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिखेगा। अगर गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेगा नहीं है। अगर आपने दे रखा होगा उसकी डिटेल में तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।
ये बस इतना चेंज करने के लिए कि आपकी ने जो भी डिटेल्स वगैरह अगर भरी थी वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हम एग्जेप्शंस का देख लेते हैं। एग्जेप्शंस के लिए आपको जाने की डिक्लेरेशन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल असिस्टेंट है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, हॉस्टल है। तो हाउस रेंट में मतलब आप करना क्या होता है कि अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसमें कुछ आप मतलब जो हाउस रेंट है आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ी आपको वो मिल जाए, एक तरह से होता है ना कि थोड़ा डिस्काउंट टाइप में, छूट टाइप में, तो वैसे ही कि आप थोड़ा कम हो जाए। तो हाउस रेंट भी वही होता है। अगर आप इसमें क्या पूछेगा किसको देना चाहते हो, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को या किसी एक एम्प्लॉय को देना है तो हमें सबको देना चाहिए। अदरवाइज ऐसे तो यहाँ थोड़ा बी साइड वाला हो जाता है, बाई साइड्स का। तो हमें ऑल लेना है, फिर ऑल आइटम्स पे क्लिक ले लेंगे, फिर रिज्यूम लेना है, एक्टिव डेट देनी है। अब उसका मंथली जो रेंट है वो कितना है, अब मान ले 5,000 है, तो कोई प्रूफ है तो प्रूफ भी दे सकता है। अब जैसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस है इसका, रेजिडेंस, तो मेट्रो है या नॉन मेट्रो का एरिया है तो आप वो बता सकते हो। तो हम मेट्रो ले लेते हैं। अब लैंडलॉर्ड का नाम देना पड़ता है। अगर मान ले इसे हम 10K कर देते हैं, 10,000 है पर मंथ। अब सपोज मान लेंगे अगर आपका जो यहाँ पे लिखा है ना मैंडेटरी इफ रेंट डिक्लेयर फॉर द ईयर इन मोर देन 1 लाख, अगर सालाना का 1 लाख से ज्यादा है रेंट, तो उस नेम ऑफ लैंडलॉर्ड का उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ RK सिंह। फिर उसका पेन नंबर होता है, अब यहाँ से न्यू है, गवर्नमेंट है, नॉन रेजिस्टेंट है, अदर वैल्यू है, तो उसके लिए देना होता है। अदरवाइज लैंडलॉर्ड का पेन नंबर आ जाता है यहाँ पे। अगर पेन नंबर वैलिड होगा तो दे देगा, अदरवाइज ये मना कर देगा। अगर आपका जैसे रेंट, आप दूसरा एग्जांपल ले, यहाँ पे 5,000 है, ये कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, नॉन मेट्रो मान ले है तो, और उसका लैंडलॉर्ड का प्रूफ नहीं है, मीन्स वो 1 लाख से कम है इसकी सालाना जो रेंट जा रहा है, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अदरवाइज एक्सेप्ट। अब लीव है, जैसे लीव देना चाहते हो उसमें लीव देना चाहते हो उसमें कुछ लीव ट्रेवल असिस्टेंट में उसमें कुछ अमाउंट कम करना हो तो वो भी दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी आप दे सकते हैं, जैसे आने जाने का जो तो उसमें भी बड़ा है कम मतलब ट्रांसपोर्ट का जो अलाउंस ट्रांसपोर्ट टी है उसमें भी कुछ एग्जेप्शंस देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। अगर चिल्ड्रन है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देना जो मतलब अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों की बेनिफिट्स के लिए ही उन्हें अलाउ होता है कि ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा, अदरवाइज नहीं होता है। उसका हॉस्टल है तो भी दे सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये इनकम बाय डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, जो सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट्स होता है, जो अपनी इनकम डिक्लेयर कर रखी है, इतनी इनकम है
मतलब सैलरी तो मिल रही है उसे, अदर कोई मिल रही है जैसे कमीशन वगैरह, अदर प्लस उसका पॉइंट है कि बेसिक सैलरी तो मिल रही है लेकिन अदर कोई और भी उसे उसके पास कोई ऐसा तरीका है या मतलब ऐसा कोई वे है जिससे उसे इनकम मिल रही है बेसिक सैलरी को। अगर वो सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट्स में करना चाहते हैं या मल्टीपल एम्प्लॉय सिंगल कंपोनेंट्स में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड क्या होता है, सिंगल एक एक करके वो अपनी करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। या सॉरी, हम अगर बात करें तो हमारा क्या रह रहा है, डिक्लेरेशन हो गया। अमाउंट का बारे में हम नहीं करते। टैक्स, इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें जो भी पे हेड्स क्रिएट कर रखे हैं हमने, उसमें जो भी वैल्यू हम सेट करते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। जो पैरामीटर की है सेटरेटरी का, जो उसमें जो चेंजेस करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।